मरे हुए की तरह दहते रहिएगा, इस तरह करते रहिएगा, आपका शोषण होता आया है, आगे भी होता रहेगा, बल्कि शोषण बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि जो शिक्षक है, पुरुष शिक्षक, उनको अनुमंडल से बाहर किया जाएगा स्थान। तो अगर अनुमंडल से बाहर किया जाएगा तो उनको जिला से बाहर जाना होगा, अगर जिला के अंदर ही रखा जाएगा तो फिर अनुमंडल में ही रखना होगा। सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर नई पॉलिसी लागू की गई है। हालांकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को काफ़ी गंभीरता से सरकार ने ली है और सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का ध्यान में रखते हुए इस तरह की पॉलिसी को लाई गई है। लेकिन इस पॉलिसी के आते ही अब शिक्षक संघ और शिक्षक लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसका विरोध करते हुए शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। शिक्षकों की बहु प्रशिक्षित स्थानांतरण नियमावली बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। जो नियमावली सरकार की जो एजेंडा है, जो छुपा हुआ एजेंडा है, जो उनकी मनोवृत्ति है, उसको प्रदर्शित करती है। हमेशा से हम कहते रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली सरकार की है, जो स्थानांतरण नियमावली है, उसका उद्देश्य कहीं से शिक्षकों को कोई लाभ देना या उनका कल्याण करना नहीं है। उसका उद्देश्य है सिर्फ सभी शिक्षकों को राज्य सरकार अपने दायरे में ले ले और उनका जो विद्यालय है, जो प्रखंड है, उसको छोड़ा दे, ताकि उन पर लगातार जो ये कार्रवाई करती रही है, लगातार जो दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, उसका प्रतिरोध शिक्षक नहीं कर सके। और जैसे ही वो प्रतिरोध करे, अपने ही मांग के लिए माने कि तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाए, तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य सरकार का है, जो इस नियमावली में स्पष्ट हो गया है। इसकी सारी नियमावली कमियों से भरा हुआ है। पहले कमियां, सरकार कह रही है कि जो शिक्षक है, पुरुष शिक्षक, उनको अनुमंडल से बाहर किया जाएगा स्थानांतरण, जबकि दूसरी नियमावली में कहती है कि जो जिला है उसी जिला में किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिला है, जैसे शिवहर जिला, बांका जिला, जमुई जिला, लखीसराय जिला, जहाँ एक ही, अरवल जिला, जहाँ एक ही अनुमंडल है। तो अगर अनुमंडल से बाहर किया जाएगा तो उनको जिला से बाहर जाना होगा, अगर जिला के अंदर ही रखा जाएगा तो फिर अनुमंडल में ही रखना होगा। यह अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है और उसी नियमावली के दो नियम जो एक दूसरे को काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए सरकार को जो अधिक से अधिक पंचायत और नियोजन इकाई छोड़ाना चाहिए था, उन्हें अपने अनुमंडल और प्रखंड में ही रहने देना चाहिए था। शिक्षक जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से फ्री नहीं रहेंगे, वो फ्री होकर शिक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सरकार कह रही है कि गृह अनुमंडल में नहीं देंगे। मान लीजिए जहाँ दो अनुमंडल है, जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे बहुत, उन गृह अनुमंडल में आज भी पोस्टेड नहीं है। मुजफ्फरपुर पूर्वी में घर है, पश्चिमी में पोस्टेड है, या और जगह है जो अपने अनुमंडल में घर है, दूसरे में पोस्टेड है। तब तो उनका स्थानांतरण अगर गृह प्रखंड में नहीं होगा तो जिस अनुमंडल में नहीं होगा तो जिस अनुमंडल में है उन्हें अनुमंडल में रखना होगा। इस पर भी कुछ स्पष्ट नहीं है सरकार की। जो महिला बहनें हैं, जो दिव्यांग पुरुष है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपने होम पंचायत में नहीं रहिएगा, आप अपने पदस्थापन के पंचायत में नहीं रहिएगा, तो तीसरा पंचायत में जाना होगा। तो इसके लिए जो महिला शिक्षिका है, उनको तो एक अटर्नी परमानेंट रखना होगा, एक पेमेंट में दो आदमी को खटना होगा, तब ना एक आदमी 10-15 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से लेकर जाएगा और शाम को लेकर के आएगा। इसलिए या तो उनको ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, या फिर उन लोगों को आप शहरी क्षेत्र में कीजिए या आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराइए। तभी यह है, सरकार से हमेशा हम लोग की मांग रही है कि स्थानांतरण ऐच्छिक हो, और तभी इसका स्थानांतरण का लाभ शिक्षक लेगा। जिस तरह से कहा गया है कि जो नियमित शिक्षक है, जो बीपीएससी शिक्षक है, वो अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, अपने विद्यालय में रहेंगे। यही नियम हूबहू जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उन पर भी होना चाहिए कि जो चाहे वो अपना फॉर्म भर के स्थानांतरण ले ले, जो नहीं चाहे वो अपने विद्यालय में बने रहे। विशिष्ट शिक्षक के उनको दर्जा दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार के यह उद्देश्य ही नहीं रहा है। स्पष्ट रूप से कल आपने एसीएस महोदय का इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इससे शिक्षक बाहर चले जाएंगे, घर द्वार से दूर चले जाएंगे और मानसिक रूप से फ्री होकर के सिर्फ शिक्षा पर काम करेंगे। महोदय, अभी जो हम लोग के हैं, माता, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ 40-50 हज़ार पेमेंट दे रहे हैं, तो माता पिता भी हम पर डिपेंड है, बाल बच्चे भी हम पर डिपेंड है। उनको जाने का मतलब या तो न तो हम बाहर लेकर जा सकते हैं, ना आपके नियम के अनुसार घर पर रह सकते हैं। तो यह बड़ी समस्या है।
इसलिए हर हाल में यह नियम लागू होना चाहिए कि शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण हो, जो जाना चाहे वो जाए, जो नहीं जाना चाहे वो अपने विद्यालय में रहे, वहीं पर उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए। यह नियमावली फिर एक लोचा लगा दिया गया कि अलग से इसके लिए सॉफ्टवेयर निकलेगा। 2020 में भी नियमावली आई थी जिसमें कहा गया था कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, पुरुष का मैचुअल होगा, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर निकाला जाएगा। आज तक सॉफ्टवेयर निकल ही रहा है, कहीं इसका भी वही हाल ना हो जाए कि सॉफ्टवेयर निकलते रह जाए। इसलिए जो इसमें त्रुटियां हैं, एसीएस महोदय कहे कि सारे सुझाव हम मान लिए हैं। भाई किसका कौन सुझाव आप मान लिए हैं? इसमें जो त्रुटियां हैं सारे सुझाव दूर कर जाए। एक पुरानी कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यह कहानी इस नियमावली पर लागू नहीं होता है, इस पर लागू होता है खोदा पहाड़ निकला नाग। ये ऐसा है कि जिसके लिए हमारे भाई बंधु इतना मेहनत करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं और उनको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि वो परेशान हो जाएंगे, उनको नाक की तरह डसने का अनुभूति होगा। इस नियमावली में एक और त्रुटि है कि हर 5 वर्षों पर अनिवार्य स्थानांतरण होगा। यानी अभी आप इस अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में जाइए, 5 साल बाद जबरदस्ती आपको तीसरे अनुमंडल में भेज दिया जाएगा। जो महिला बहन है उनको अभी दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा, 5 साल बाद उनको तीसरे पंचायत में भेज दिया जाएगा जबरदस्ती। प्रमोशन की तो सेवा समाप्त ही है, इसमें कोई जिक्र भी नहीं है, वरीयता का भी कोई क्रमबद्ध नहीं है। इसलिए यह नियमावली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस नियमावली में सारे शिक्षक नेताओं और शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों से आप सुझाव लें और उसको सुधार करें। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इस नियमावली को स्थगित किया जाए, इसको रद्द किया जाए। और साथ ही आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से इनकलाबी आह्वान करते हैं कि जब तक आप मरे हुए की तरह दहते रहिएगा, इस तरह करते रहिएगा, आपका शोषण होता आया है, आगे भी होता रहेगा, ही बल्कि शोषण बढ़ेगा। इसलिए आप कमर कस के तैयार रहिए, पूरी जोरदार तैयारी कीजिए और बजटकालीन सत्र में जो दिसंबर जनवरी में होगा, बिहार के सभी 5.5 लाख 6 लाख शिक्षक बिहार की पटना की धरती पर उतरिए। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक हमारे सेवा सत्र में सुधार नहीं होता है, तब तक हम पटना की धरती पर डटे रहेंगे और अपनी उचित मांगे को मंगवा कर ही हर हाल में लौटेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, इनकलाब जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता केशव कुमार ने कहा है कि सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाई गई ये नई पॉलिसी पूरे शिक्षक को ठगने का काम कर रही है। दरअसल इससे किसी भी शिक्षकों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। जिस तरह से ये नई पॉलिसी में अब पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल से बाहर रखा जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से शिक्षकों को ठगने का काम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार शिक्षक संघ के द्वारा इस नई स्थानांतरण पॉलिसी की विरोध की जा रही है, ऐसे में अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग क्या कुछ नई रणनीति तैयार करती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।